नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। और आपसी संवाद के जरिए हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल के द्वारा आपसे ज्ञान की बातों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें चाहे संत कबीरदास जी के दोहों पर बात हो या फिर श्रीमद् भागवत गीता के जो श्लोक हैं उनके ऊपर बात हो या फिर हमारी रहीम के दोहे पर बात हो या ज्ञानवर्धक कोई भी चर्चा के विषय पर बात हो। तो ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम संत कबीरदास जी के 4 ज्ञानवर्धक दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो दोहे हमारे मन के भावों को बदल करके उस परमात्मा में हमारे मन को स्थित करने वाले हैं। क्योंकि जो मनुष्य सच्चाई के मार्ग पर चलता है, भगवान भी उसकी उंगली पर पकड़ करके इस संसार से उसे भव सागर से पार लगा देता है। तो आइए आज की इस वीडियो के 4 दोहे जिनका भावार्थ हम समझें। आज की वीडियो का पहला दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि सांचे को सांचा मिले अधिक का बड़ा स्नेह। सांचे को सांचा मिले अधिक बड़ा स्नेह, झूठे को सांचा मिले तो तड़ दे टूटे नेह। कहने का भावार्थ ये है कि सत्य बोलने वाले मनुष्य को जब सत्य बोलने वाला दूसरा मनुष्य मिलता है तो उन दोनों के ही मध्य में जो प्रेम है वो और अधिक बढ़ता ही जाता है, क्योंकि दोनों ही सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले हैं, दोनों ही ईश्वर की राह पर चलने वाले हैं, दोनों ही सत्य ईश्वर को पहचान लेने वाले हैं। किंतु झूठ बोलने वाले को जब कोई सच्चा मनुष्य मिलता है, जब कोई ईश्वरीय राह पर चलने वाला ईश्वरीय संदेशी मिलता है, तो उनका प्रेम अति शीघ्र टूट जाता है। टूट इसलिए जाता है क्योंकि उनकी विचारिक धाराएं आपस में मिलती नहीं हैं। इसलिए उनको वो जो सच्चे कड़वे शब्द हैं वो अच्छे नहीं लगते झूठे व्यक्ति को। तो उनकी विचारधाराएं विपरीत होने से उनका जो प्रेम है वो आपसी प्रेम टूट जाता है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, दीन गरीबी दीन की दुदर को अभिमान। दीन गरीबी दीन को धुंधुर को अभिमान, धुंधुर तो विष से भरा और दीन गरीबी जान। अर्थात जो सरल स्वभाव वाला मनुष्य है, उस मनुष्य के हृदय में मनुष्य के प्रति दीनता, सरलता और सादगी, ये सभी आचरण में लाने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। किंतु जो उपद्रवी स्वभाव वाले, जो उग्र स्वभाव वाले, जो शरारती स्वभाव वाले, जो चंचल स्वभाव वाले, अब हम अभिमानग्रस्त मनुष्य हैं, उनको अभिमान ही प्यारा लगता है। अब अभिमान में रहना ही उनको अपनी शान दिखती है। अर्थात उपद्रवी व्यक्ति अभिमान रूपी विष से हमेशा ही भरा रहता है और विनम्र प्राणी अपनी सादगी को अति उत्तम समझता हुआ अपना जीवन सादगी से, अपना जीवन सरलता से, अपना जीवन नम्रता से व्यतीत करता है और सबकी दुआएं प्राप्त करता है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु सम कोई नहीं 7 दीप 9 खंड। सतगुरु सम कोई नहीं 7 दीप 9 खंड, 3 लोक ना पाइए अरु इक इस ब्रह्मांड। अर्थात सतगुरु संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार में उस सच्चे सदगुरु परमात्मा के समान कोई भी एक मनुष्य नजर नहीं आता है। इसीलिए उस परमात्मा की ही शरण में मैं अपने इन शब्दों को एक माला में पिरो करके लोगों के प्रति संदेश छोड़कर जा रहा हूँ। 7 दीप और 9 खंडों में
सारी जगह ढूंढने पर भी मुझे उस परमात्मा रूपी सदगुरु के समान मनुष्य में कोई एक भी नहीं मिला। इसलिए वो सच्चा गुरुओं का गुरु सतगुरु परमात्मा ही सर्व मनुष्यों में, सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है। इसे ही सत्य जानो। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि चौथा दोहा है, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु हम सो रीजी कै कहे एक प्रसंग। सतगुरु हम सो रींजी के कहिए एक प्रसंग। बरसै बादल प्रेम को भींजी गया सब अंग। कहने का भावार्थ ये है कि वो सच्चा सदगुरु परमात्मा जब हमारे आचरण से, जब हम उसको सिमरण करते हैं, ऐसी हमारी मनोभावना देख करके, हमसे प्रसन्न होकर के हमें जब वो शक्तियाँ देता है और हमें जब वो अपार शांति का अनुभव कराता है, तो इन शब्दों को इनका वर्णन हम शब्दों में कर ही नहीं सकते। शब्दों में इन बातों का वर्णन करना ही अत्यंत कठिन है, क्योंकि परमात्मा के प्रति प्रेम दिखाया नहीं जाता है। परमात्मा के प्रति प्रेम तो मन की अंदर कोने में पाया जाता है, और उस प्रेम के द्वारा ही उस परमात्मा को याद किया जा सकता है। अपने हृदय रूपी प्रेम के बादल उमड़कर अगर हमारे मन में बरसते हैं उस परमात्मा को पाने के लिए, तो समझना चाहिए कि मेरे मन रूपी सरोवर पर उस प्रेम के सागर परमात्मा के ज्ञान के छींटे पड़ रहे हैं, और प्रेम रूपी ज्ञान के सागर परमात्मा से ज्ञान के छींटे मैं नहाती हुई मैं आत्मा धन्य धन्य हो रही हूँ। मेरे मन बुद्धि के किवाड़ खुल रहे हैं और मेरा मन सीधा ही उस परमात्मा से जुड़ करके अपार सुख, अपार शांति, अपार आनंद, अपार प्रेम का अनुभव कर रहा है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।